तेरा कोई है वही जो राम रखिया वो कर करत बढ़ावे जो परमात्मा को मंजूर है होकर तो वही रहने वाला है। लेकिन रानी सुनीति विचार करती है कि आखिर पति को छोड़ दिया तो पुत्र को जन्म देने में कोई दाग ना लग जाए। लेकिन परमात्मा की कृपा, धीरे धीरे थोड़ा समय बीता और एक दिन वही समय आ गया जिसका उसे इंतजार था। रानी सुनीति अपने कुटिया में बैठी है और वही कुटिया आज उसके लिए महल है। और इस बात को भैया हमेशा ध्यान रखना कि अगर जीवन में आपकी स्थिति बदल जाए, जैसे आज आपके पास सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, आपके पास गाड़ी है, आपके पास नौकर है, आपके पास सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, लेकिन हो सकता है कि कल का दिन ऐसा हो कि सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएं। लेकिन जब व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएं, तो परमात्मा जिस स्थिति में ला करके खड़ा कर दे उस स्थिति में ढलना सीख जाना तो जीवन धन्य हो जाएगा। और अगर स्थिति गड़बड़ाई, परमात्मा ने सब छीनना चाहा और तुम उसी पर टिके रहे तो सब कुछ बर्बाद हो बैठो। रानी आज कुटिया में रहती है, लेकिन वो कुटिया भी उसके लिए महल के ही समान है। अच्छा, आप ये बताइए कि वो महल क्यों नहीं? जिस स्थान पर आज हम लोग बैठे कथा सुन रहे हैं, ये परमात्मा की देन है। मुझे जिस दिन भागवत की बात हुई उस दिन मुझे यहाँ की घटना सुनाई गई कि माता का जो मंदिर है, जो हमारी देवी मैया हैं, उनकी चोरी की गई। चोर लेके गए, लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर निकले तो उसमें इतना वजन बढ़ा कि परिणाम ये हुआ कि उनको वहीं छोड़ना पड़ा। तो मंदिर की कोई जगह निर्धारित नहीं होती है कि ये मंदिर है। मंदिर वहां है जहां परमात्मा का निवास है, अर्थात महल वो है जहां रानी रहती है। समय बीतता गया और बीतते बीतते एक दिन राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए निकले। और जब शिकार खेलने गए तो देखते हैं कि रात्रि है और चारों तरफ से भयंकर तूफान आ रहा है, आंधी चल रही है, काली काली घटाएं गिरती चली आ रही है। अब राजा ने विचार किया कि आखिर बचने का उपाय कहीं देखा जाए। अब जंगल में बचने के लिए कहीं महल तो है नहीं, तो भागे और जैसे ही कुटिया दिखाई दी तो उस कुटिया में प्रवेश कर गए। और जिस कुटिया में रहने वाली है माता सुनीति। अब ये संयोग है कि रानी सुनीति के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचे और रानी ने राजा को पहचानते ही उनके चरण स्पर्श कर अंक में भर लिया। पूर्ण शुश्रूषा, पूर्ण सेवा करने के बाद राजा उत्तानपाद वही रात्रि व्यतीत करते हैं और वही रात्रि संत के उस फल का आशीर्वाद बन गई। क्योंकि समय में कभी देर नहीं लगती। अरे वक्त वक्त की बात है और वक्त वक्त का फेर, ये वक्त बदलने में नहीं लगे जरा सी। ये वक्त की बात है कि जो रानी महल से निकलवाई गई और आज उसी रानी के दरवाजे पर राजा को जाना पड़ा। रानी संत का आशीर्वाद पूर्ण होता है। पुनः नारद जी रानी से मिलने के लिए चले आते हैं और जैसे ही नारद जी मिले रानी समझ गई कि फल का जो परिणाम है वो बहुत अच्छा ही रहा।
नारद जी ने कहा कि आपको जो संत ने वरदान दिया वो वरदान तो परिपूर्ण हो गया। तो जैसे ही इतनी बात कही तो रानी तुरंत नारद जी के पैरों में गिर पड़ी। उसने कहा अगर मेरी इच्छा है वो पूर्ति हो गई तो हे नारद जी मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि एक इच्छा आप मेरी पूरी कर दें कि मेरी कोख जिस दिन भर जाए ठीक उसी समय पर मेरे साथ रहने वाली मेरी बहन सुरुचि की भी कोख भर जाए। अंतर देखिए, एक रानी ऐसी है जो महल से निकलवा रही है और दूसरी रानी ऐसी है जो ये कह रही है कि उसकी भी गोद साथ में भर जाए। थोड़ा सा समय बीता, एक ने किया गर्भ धारण उस दिन से पलक न छोड़ा है, एक ने बराबर आज तलक और खेतों में अन्न बटोरा है। एक रानी ऐसी है कि जिसने गर्भ धारण किया उस दिन से चारपाई से हिली नहीं, लेकिन दूसरी ऐसी है कि वो नित्य प्रतिज्ञा करती है कि वो अन्न बीन बीन करके अपने भोजन का चारा चलाती है। एक के लिए सचरस व्यंजन दासियां बना कर लाती हैं और एक के लिए जौ की रोटी संध्या तक मिलने पाती है। एक के लिए तो सचरस व्यंजन है, लेकिन एक के लिए जौ की रोटी है, टूटे फूटे अन्न के दानों का भोजन है, वो भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। लेकिन परमात्मा की कृपा कि धीरे धीरे समय बीता और रानी सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिस पुत्र का नाम पड़ा ध्रुव। बोलिए ध्रुव महाराज की। और दूसरी रानी है सुरुचि, जिसने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा उत्तम। और ये ध्रुव की कथा ऐसी कथा है कि अगर किसी व्यक्ति के या किसी बच्चे के जीवन में उतर गई तो आप ये मान लीजिए कि वो परमात्मा के मार्ग पर निकल जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। और इसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है, आप यहाँ से थोड़ी दूर लगला चित्तर में चले जाइए।